न बदले, गगन न बदले, पर परिवर्तन हो। अगर सोचने का ढंग बदले, सब कुछ बदला जाए। बदले दृष्टि बदल यदि जाए, बदले दृष्टि बदल यदि जाए। हरि बोल। साधन में सुख नहीं बावरे, सुख तो मन में हो। बिन संतोष साधनों में भी सुखी हुआ नहीं को। साधन में सुख नहीं भावरे, सुख तो मन में हो। बिन संतोष साधनों में भी सुखी हुआ नहीं को। संतोष संपदा सुखाभाव में आए। बदले दृष्टि बदल यदि जाए, बदले दृष्टि बदल यदि जाए। सुख दुख तो जीवन का क्रम है, चिंता से क्या हो। हानि लाभ का हार जीत का फिर क्यों रोना रो। अच्छा बुरा समय कट जाता, साहस अगर दिखाए। बदले दृष्टि बदल सदी
जगी जाए। जैसे माँ चढ़े आग पर वैसा दृश्य दिखाए, पगले दृश्य बदलते जगी जाए, पगले दृश्य बदलते जगी जाए, पगले दृश्य बदलते जगी जाए। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हर आदमी का अपना मानसिक संसार होता है। पति पत्नी में कई बार नहीं बटता, क्योंकि दोनों का अपना संसार है, दोनों अपनी जगह पे अच्छे हैं, लेकिन भीतर का संसार मिल नहीं रहा, इसलिए उलझन हो जाती है। और सम प्रकृति वाले दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि अंदर का संसार दोनों का एक है। तभी तो पहले के जमाने में 36 गुण मिलाते थे कि भीतर का संसार 36 मिले तो अभी जल्दीबाजी में 2 4 10 18 तक मिला के काम चला दो। और अब तो वो भी नहीं, कोर्ट में लिख दीजिए तो शादी और लिख दीजिए तो शादी खत्म। ये एक संस्कार था, लेकिन अभी लिखने से काम चलता है। लिख के शादी हो जाती है, 2 गवाही है, और लिख दीजिए कि नहीं अब शादी नहीं। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। रंग भूमि जब सिए पगधारे, सीता जी जब आई, सारे नर नारी मोहित हो गए, साक्षात लक्ष्मी जी आई है। ये सौंदर्य कहां मिलेगा लेकिन। और राजा जनक के बंदी जन आकर घोषणा करते हैं, बोले बंदी वचन बर, सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहाई हम, भुजा उठाई विशाल। राजा जनक के बंदी लोग घोषणा करते हैं कि जो भी धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा देगा, सीता जी का विवाह उसी से होगा। और कहा कि आप सब चंद्रमा जैसे हैं। राजाओं को चंद्रमा की उपमा दी, राजा खुश हो गए। कई संत अलग अलग इसकी व्याख्या करते हैं। कई कहते हैं कि ये खुश भले ही हो रहे हो, लेकिन चंद्रमा की उपमा इसलिए दी कि चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, और यहाँ घटने बढ़ने वालों की नहीं, सूर्य की जरूरत है, सूर्यवंशी की जरूरत है। और मानो कोई संत ये भी कहना चाहते हो कि जो स्व प्रकाश से प्रकाशित नहीं है, चंद्रमा को सूर्य का प्रकाश होता है तब वो दिख रहा है। और ये भी एक संत ने कहा कि समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले, उसी में से चंद्रमा और लक्ष्मी दोनों निकले। तो ये दोनों भाई बहन हो गए, अब इनकी शादी कैसे होगी? आप राजा लोग चंद्रमा हो इसलिए लौट जाओ। अलग अलग उपमा दी सबको। सारे राजा अकड़ने लगे कि बेकार में ये बाकी राजा आए हैं, मैं अभी गया और अभी धनुष तोड़ा। अकड़ रहे हैं सब। संसार में शराब का नशा तो उतर जाए, लेकिन अहंकार का नशा जल्दी उतरता नहीं। लोग कहते हैं कि सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद, और रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। साधारण सा नशा हो, आज 10 घंटे के लिए चढ़े तब भी आदमी आपे में नहीं रहता। और अहंकार का नशा तो ऐसा चढ़ा रहता है कि उतरता ही नहीं जल्दी, तो फिर उसकी हालत क्या होगी? हमने सुना कि 2 शराबी जा रहे थे। दोनों शराबी इतने नशे में थे कि एक ने कहा कि मित्र सरकार कितनी निकम्मी है, 30 फीट ऊंचे पुल को वो कहता इतना छोटा बनाया है, अब टकरा जाएंगे हम दोनों। तो एक ने कहा मित्र क्या किया जाए, तो थोड़ा झुक के चलते हैं। झुक के चलने लगे। दूसरे ने कहा अभी भी लगता है टकरा जाएंगे, तो क्या करें? तो बैठ के चलो। दोनों बैठ के चलने लगे। अब एक ने कहा लगता अभी भी आ ही रहा है, टकराएगा, तो क्या किया जाए? तो लेट के चलो। दोनों लेट गए। ट्रैफिक जाम, पुलिस आई और डंडा मारा,
जैसे ही डंडा मारा, दोनों कहते ओ हो, जिसका खतरा था वो हो ही गया। हम लेट के भी चल रहे हैं तब भी पुल में टकरा गए। शराबी का क्या ठिकाना। हिंदी बोलने वाला अंग्रेजी बोलने लगता है, गरीब आदमी जमींदारी करने लगता है, जमीन खरीद लेता है। बाद में भले ही बोले बाबू गलती हो गई, शराब पी लिया था। हमने सुना एक गरीब आदमी शराब पी के अपने झोपड़ी के सामने गया, उसे लगा कि वो राजा है। कहता सिपाही महल किधर है? छोटा सा दरवाजा, ये मेरा नहीं हो सकता, मैं राजा। नशे में है। पांव लड़खड़ाया, जहां भैंस बांधने का जगह था वहां पहुंच गया, वहां कोई दरवाजा ही नहीं था, आर पार खुला, टीन का डड्डर लगा था। बोला महल इधर, मैं उधर चला गया था। महल तो इधर है, पलंग किधर है? गोबर की ढेरी पर बैठा, इतना अंदर गया, बोलता क्या डनलप है। और जब बदबू आई गोबर की तो कहता क्या परफ्यूम है। भैंस ने पूंछ मारी, पकड़ के हिलाने लगा, कहता पप्पू की अम्मा आज एक ही चोटी क्यों किया? शराब के नशे में जब होश नहीं रहता तो अहंकार के नशे में कैसे होश रहेगा? कहते नशा शराब में होती तो नाचती बोतल। सबको नशा, किसी को ज्ञान का, किसी को धन का, किसी को रूप का, किसी को वैभव का, सब नशे में चूर है, तो कैसे सही चलेंगे? सब लड़खड़ा रहे हैं। और यहां ये राजा सारे तमतमाए हुए कि उनसे बड़ा कोई नहीं। तमकी धरहि धनु मूढ़न पर, उठई न चलई लजाई, मनहु पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक करुणा। सब तम ऐसे ऐसे तमक तमक के चल रहे हैं। और जांक उठाने की कोशिश, पहले इधर उधर देखा कि अभी गए और उठाया, लेकिन जैसे गए फिर दोनों हाथ लगाया, फिर कोशिश की, पसीना पूछते सिर नीचे करके आ गया। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन डरे न डारा, डगई न शंभु सरासन, कैसे कामी वचन सती मन जैसे। 10,000 राजा गए लेकिन धनुष हिला नहीं। तो एक ने कहा कि 10,000 राजा खड़े भी हो जाएंगे तो 2 किलोमीटर लाइन लग जाएगी, ये धनुष कितना बड़ा था। तो कोई समझाने लगा जैसे पुष्पक विमान, 2 आदमी बैठे तो छोटा और ज्यादा आदमी बैठे तो बड़ा हो जाए। लेकिन फिर विचार किया कि बीच में रखा था, सब राजा बैठे थे, जब वो बढ़ता होगा तो सब अपना अपना सिंहासन लेके भागते होंगे 2 किलोमीटर, बड़ी मुश्किल बात। तो एक संत ने कहा कि बार का मतलब है सूर्योदय से सूर्यास्त, एक बार। 10,000 राजा एक बार में, एक तिथि में आए बारी बारी से, लेकिन उठा नहीं पाए। और ये भी अर्थ लगाया कि सहस्र बाहु और दशानन दोनों आए एक दिन में, लेकिन उठा नहीं सके। धनुष हिला भी नहीं, तोड़ना तो दूर की बात है। राजा जनक निराश हो गए, आंखों में अश्रु भर के मंच पे आए और कहने लगे कि दीप दीप के भूपति राना, आए सुनी हम जो परिठाना। दीप दीप से राजा आए, हमारी प्रतिज्ञा सुनकर, जो हमने प्रतिज्ञा की थी। अब क्या करूं, बेटी का विवाह कैसे होगा? अगर मैं वचन से विमुख होता हूं तो मेरी कीर्ति चली जाएगी, और अगर वचन पालन करता हूं तो बेटी कुंवारी रह जाएगी। तो कहते कुंवारी रहे कोई बात नहीं, अब क्या करें, धरती वीरों से खाली हो गई, मैंने बड़ी गलती कर दी। बहुत निराश होकर उन्होंने कहा तजहु आस निज निज गृह जाहु, तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखा न वैदेही विवाह, लिखा न विधि वैदेही विवाह। विधाता ने वैदेही जानकी के भाग्य में विवाह नहीं लिखा है, आप लोग सब जाइए। तो राजा कहने लगे क्यों जाएं? स्वयंवर कर दीजिए, जिसके गले में माला डाले उससे विवाह हो। अब ये लखन जी से नहीं रहा, लक्ष्मण जी आए मंच पे और सीधे कहा कही जनक जैसी अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। हे जनक जी, आपने बहुत अनुचित बात कह दी। इसी सभा में अभी राम जी बैठे, अभी तो गए नहीं तोड़ते,
तो कैसे बोल दिया, धरती वीरों से खाली हो गई। रघुवंशी मह जन कोई होई, यही समाज अस कहीं न कोई। एक भी रघुवंशी जहां हो वहां समाज में ऐसा कोई कह नहीं सकता। सुनहु भानु कुल पंकज भानु, कहूं स्वभाव न कछु अभिमानु। जो तुमरे अनुशासन पाऊं, कंद कियो ब्रह्मांड उठाओ। यदि आपकी आज्ञा हो तो बॉल की तरह ब्रह्मांड को उठा दूं। ये धनुष क्या चीज है? कांचे घट जेवी फोड़ी डाल, कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूं। कमल नाल जिन चाप चढ़ाऊं, सद जोजन प्रमाण ले धाओ। जैसे हाथी कमल को उखाड़ देता है, वैसे मैं इसे उठा लूं और 100 योजन लेके दौड़ जाऊं। अब इतना कहना था, राम जी को लगा कहीं ये धनुष तोड़ दिया तो। लक्ष्मण जी कहते, जो न करूं तो प्रभु पद शपथ, अगर ऐसा न करके दिखा दूं तो भगवान के चरणों की सौगंध। राम जी को लगा बात गड़बड़ हो जाएगी, धनुष मुझे तोड़ना, यही तोड़ देगा। तो शायद इशारा किया होगा, रोका होगा। लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगानी महि दिग्गज डोले। धरती डोलने लगी, दिग्गज लोग गड़बड़ाने लगे। सकल लोक सब भूप डराने, सारे लोग देवता डर गए। सिए ही हरस जनक सकुचा। सीता जी को खुशी मिली, जनक जी सकुचा गए कि मुझसे बड़ी भूल हो गई। अभी तो उन्होंने धनुष छेड़ा भी नहीं। अब समय अनुकूल जानकर गुरुदेव ने आदेश दिया, उठहु राम, हे राम उठी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। जनक के दुख को दूर कर दीजिए। ये नहीं कहा कि इन राजाओं के अहंकार तोड़िए या जनक जी को दिखा दो कि मैं भी कर सकता हूं। गुरु कभी अपने शिष्य के अहंकार को नहीं बढ़ाता। और ये धनुष अहंकार का प्रतीक है, इसलिए कहा तोड़ ही दो इसको, जबकि शर्त नहीं है तोड़ना। और गुरु जी आदेश दे रहे हैं कि धनुष को तोड़ो जल्दी। भंजहु भव चापा, ये भव रूपी धनुष, इसको तोड़ दो। अब राम जी चले, जैसे मंच पे आए ऐसा लगा जैसे उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग। बिकसे संत सरोज सको, हर से लोचन। जैसे उदयगिरी पर्वत पर बाल सूर्य उदित होता है, सुबह का स्वर्णिम सूर्योदय, वैसे ही भगवान उस मंच पे आए तो लगा। और जितने भी जब सूर्योदय होता है, रात्रि में सभी तंद्रा में चले जाते हैं, सो जाते हैं, थक जाते हैं। और जैसे ही प्रातः होता है, प्रकृति जाग जाती है, पक्षी उड़ने लगते हैं, चिड़िया चहचहाने लगती है, फूल खिलने लगते हैं, सुंदर पवन बहने लगती है। चारों तरफ आनंद और चैतन्य का वातावरण हो जाता है। और यही स्थिति वहां हुई कि जैसे रात भर एक कमल में कैद भंवरा, सुबह खुलता है कमल तो आजाद हो जाता है। वैसे ही भक्तों का हृदय कमल खुला भगवान के आते ही, और मन रूपी भंवरा आजाद हो गया। लेकिन भगवान को देखकर सीता जी की मैया जो थी उनको बड़ा तकलीफ हुआ। अरे इस बच्चे को कोई रोके, इतने बड़े बड़े राजा थक गए, हार गए, ये क्या करेगा? अभी और बेइज्जती करानी बाकी है क्या? तो सीता जी की सखियां, उनकी सखियां माता जी की कहती हैं, कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो से सुजसो सकल संसारा। सो से सुजसो सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, रवि मंडल देखत लघु लागा। उदयता सुत्रिभुवन तम भागा, उदयता सुत्रिभुवन तम भागा। कह कुंभज कह सिंधु अपारा।
अगस्त मुनि कुंभ से उत्पन्न होने वाले अंजलि ने समुद्र पी लिया। रविमंडल देखत लगु लागा। सूर्य भगवान देखने में छोटे लगते हैं, उदय होते ही त्रिभुवन का तम हर लेते हैं, इसलिए इनको छोटा मत समझिए। देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। मंत्र ब्रह्म लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। मंत्र बड़ा छोटा होता है, लेकिन विधाता ब्रह्मा जी उसके बस में हो जाते हैं। हरि नारायण भी हर, भगवान महादेव भी, सुर सर्व सभी देवता उसके बस में हो जाते हैं। महामत्त गजराज कह, महामत्त गजराज को भी एक छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। कई बार लोग अपने बच्चों की उपेक्षा करते हैं उम्र छोटा समझकर। अभी तो 20 साल का ही है, अभी तो 25 साल का ही है, अभी तो 18 साल का ही है, दबाते रहते हैं या उसके भाव को ठीक से समझते नहीं। इस संसार में जितने भी वैज्ञानिक हुए या बड़े लोग हुए हैं, ये बहुत कम उम्र में उन्होंने बड़े काम किए। विज्ञान के जितने भी शोध हुए, एडिसन ने जब शोध की तो 24 साल का था। थियरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन ने दी तो 26 साल के थे। राइट ब्रदर्स ने जब हवाई जहाज का आविष्कार किया तो 22 साल के थे। आप लिस्ट उठा लेना पूरा, 18 साल से 26 के बीच में ही सब थे। अब कहते अभी तो 25 साल का। अरे 25 साल में क्या क्या नहीं कर दे। सिकंदर जब विश्व विजय के लिए निकला तो 17 साल का था। अकबर जब हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठा तो 16 साल का था। शिवाजी ने जब तोरण का किला जीता तो 16 साल के थे। स्वामी विवेकानंद जब विश्व धर्म सभा में गए थे 24 साल के थे। और पूरी कथा कर दी दुनिया में, 36 साल में शरीर ही छोड़ दिया। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने धर्म की पताका फहराई और चारों मठों की स्थापना की, 34 साल तक ही रहे। स्वामी रामतीर्थ 36 साल ही रहे। संत ज्ञानेश्वर 18 साल ही रहे और सारा कार्य पूरा कर दिया। सब जवानी नहीं होता है। नौजवानों उठो, वक्त ये कह रहा, खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। शक्तियों को लगाओ सही कर में, देश का विश्व का भाग्य खुल जाएगा। सरोजिनी नायडू ने 13 साल की उम्र में अपनी सबसे बड़ी कविता लिखी थी। पूरा इतिहास भरा है कि कम उम्र के लोगों ने काम किया है, इसलिए उम्र पर नहीं जाइए। यहां समझा रही है सीता जी की मैया को उनकी सखियां, और राम जी को देखकर सीता जी खुश हो रही है और देवताओं से विनती करते हैं कि हे गणनायक वरदायक देवा, आज लगी कि नहीं तुई सेवा, कि आज के लिए ही आपकी सेवा की थी, आप हम पर कृपा करें। बार बार विनती सुनी मोरी, करहु चाप गुरुताति थोड़ी। थोड़ा धनुष का भार हल्का कर दीजिए। ये जा रहे हैं और मुझे इन्हीं से शादी करनी है। भोलेनाथ शंकर जी पार्वती जी को ये कथा सुना रहे हैं कि जेहि के जही पर सत्य स्नेह, सोत ही मिले ही न कछु संदेह। जिसका जिस पे सत्य स्नेह होता है वो उसे मिल ही जाता, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई संदेह नहीं, नहीं। एक किसी ने फिल्मी डायलॉग सुनाया, सच्चे दिल से किसी से मोहब्बत करे तो वो दिलाने के लिए सारी कायनात आपकी मदद करती है। इसी चौपाई का अनुवाद है, ख्याल करना। सच्चे दिल से किसी से मोहब्बत करें तो उसे दिलाने के लिए सारी कायनात मदद करती है। जेहि के जही पर सत्य स्नेह हो, मतलब सच्चे दिल से मोहब्बत हो, ट्रू लव हो, तो पूरी ब्रह्मांड की शक्तियां वो दिलाने के लिए मदद करती है। सोते ही मिले ही न कछु संदेह, वो मिल ही जाएगा। तो ट्रू लव, सच्ची मोहब्बत किसी से है ये कैसे पता चलेगा? तो लोग कहते हैं जिससे मोहब्बत होती है उसकी बहुत याद आती है। इसको उलट देना थोड़ा कि जिसकी बहुत याद आ रही है उससे प्यार हो गया। 24 घंटे जरा चेक करना कि किसकी याद आ रही है। असफलता की याद आ रही है, बीमारी की याद आ रही है, घुटन की याद आ रही है, ईर्ष्या की याद आ रही है, द्वेष की याद आ रही है, गरीबी की याद आ रही है, कर्जे की याद आ रही है, दुखों की याद आ रही है, या सफलता की याद आ रही है, पुरुषार्थ की याद आ रही है, आनंद की याद आ रही है। जिसकी ज्यादा याद आएगी परमात्मा सोचेगा वही आपको चाहिए और वही आपको मिलेगा। इसलिए जरा ध्यान रखना सोचने में, जो सोचोगे वही मिल जाएगा। और बार बार जिसको याद कर रहे हो
भगवान को बार बार याद करो, भगवान मिल जाएंगे। संसार को बार बार याद करो, संसार मिल जाएगा। बीमारियों की चर्चा बार बार करो, बीमारियां ही आती रहेंगी। कर्जे की बार बार चर्चा करिए, कर्जे से डूबते चले जाओगे। अगर वैभव की चर्चा बार बार करो, सफलता की चर्चा बार बार करो, सफल होते चले जाओगे। जय के जही पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलहि न कछु संदेहु। लक्ष्मण जी तैयार हो, राम जी धनुष तोड़ने के लिए जैसे बढ़े, लक्ष्मण जी आगे बढ़े और सावधान कर दिया। दिसी कंजर हो कमठ अहि कोला, धर हो धरे धीर न डोला। राम चहि शंकर धनु तोड़ा, हो सजग सुनी आय सुनी। ठीक से पकड़ लो, कहीं धरती खिसक न जाए। राम जी धनुष तोड़ने जा रहे। राम जी गए, क्षण मात्र में अभी दृष्टि पलक झपी थी कि कब धनुष टूटा और कब गिरा ये पता ही नहीं चला, और भगवान ने धनुष तोड़ दिया। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। ते क्षण राम मध्य धन तोड़ा, भरे भुवन घोर कठोरा। ते क्षण राम मध्य धन तोड़ा, भरे भुवन घोर कठोरा। पलक उठी और गिरी, उसी के मध्य में धनुष टूट गया। इसीलिए ते क्षण राम मध्य धन तोड़ा, भरे भुवन भूमि घोर कठोरा। ते क्षण राम मध्य धन तोड़ा, भरे भुवन भूमि घोर कठोरा। एक संत कहते कि नहीं, धरती आकाश पाताल के बीच में धरती पे धनुष टूटा, मध्य में। इसलिए ते क्षण राम मध्य धन तोड़ा, भरे भुवन भूमि घोर कठोरा। ते क्षण राम मध्य धन तोड़ा, भरे भुवन भूमि घोर कठोरा। एक संत कहते पूरी सभा के बीच में, पूरी सभा के बीच में तोड़ी, इसीलिए ते क्षण राम मध्य धन तोड़ा, भरे भुवन भूमि घोर कठोरा। ते क्षण राम मध्य धन तोड़ा, भरे भुवन भूमि घोर कठोरा। एक संत कहते हैं कि 3 धनुष है भगवान नारायण का, भगवान अर्जुन के पास जो गांडीव धनु है, और ये शिव जी का धनुष बीच वाला धनुष है, और इस बीच के मध्य के धनुष को तोड़ा। इसलिए ते क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन भूमि घोर कठोरा। ते क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन भूमि घोर कठोरा। एक संत कहते कि ठीक बीच से तोड़ा, एकदम बीच से तोड़ा। इसलिए ते क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन भूमि घोर कठोरा। ते क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन भूमि घोर कठोरा। धनुष टूट गया, घोर कठोर गर्जना होने लगी। गोस्वामी जी ने लिखा, भरे भुवन घोर कठोर रौर विभाजित जि मारुत चले। सिक्कर ही दिग्गज ढोल महिहि ढोल पूरम कल मले। भरे भुवन घोर कठोर रौर विभाजित जि मारुत चले। सिक्कर ही दिग्गज ढोल महिहि ढोल पूरम कल मले। सूर्य असुर मुनि कर दान दिन्ने, सकल विकल विचारहि। कोदंड खंड राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। सूर्य असुर मुनि कर दान दिन्ने, सकल विकल विचारहि। कोदंड खंड राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। जयति वचन उचारहि, जयति वचन उचारहि। सारे भुवन में घोर कठोर गर्जना होने लगी, बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे, दिग्गज सिखाड़ने लगे, नगाड़े बजने लगे। सारे सुर मुनि सब कान पे हाथ रख दिया, इतनी तेज आवाज हुई, और सोच विचार करने लगे। कोदंड खंडे राम तुलसी उचार, जय जयकार राम जी की करने लगे। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। दो प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देख लोग सब भय सुखारे। सब लोग सुखी हो गए, और सीता जी आ गई माला लेके। लेकिन राम जी बड़े हैं, सीता जी छोटी है, और पैर छूने का मन है। लेकिन गौतम ऋषि की पत्नी पत्थर थी, कहीं पत्थर से नारी बनाया था, मुझे क्या हो जाए पता नहीं, इसलिए डर से पैर छूने में डर लग रहा है। सखियां राम जी को मनाती कि थोड़ा झुक तो जाइए, ये सीता जी छोटी है। झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक
छोटी सी। हरि बोल। पहुँचत नाही, मुझे घर पहुँचत नाही, तुम मुझे पर पहुँचत नाही। अब कृपा करो रघुवीर लली मोरी छोटी सी। अब कृपा करो रघुवीर लली मोरी छोटी सी। छोटी सी लली छोटी सी लली छोटी सी। कृपा करो रघुवीर लली मोरी छोटी सी। अब की खरी पग दुख न लागे, अब की खड़ी पग दुख न लागे। की खरी पग दुख न लागे। अब की खड़ी पग दुख न लागे। अजी तुम हो बड़े बेपीर लली मोरी छोटी सी। अजी तुम हो बड़े बेपीर लली मोरी छोटी सी। तुम रघुवंशी अपने अदा के। 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 यहाँ सतियन की है भीड़ लली मोरी छोटी सी। यहाँ सखियन की है भीड़ लली मोरी छोटी सी। छोटी सी लली छोटी सी। छोटी सी लली छोटी सी। रघुवीर लली मोरी
बड़े हैं, सीता जी थोड़ी छोटी है। लखन जी ने उपाय किया, तुरंत दौड़ के गए, पैर छू लिया, भैया आपने कमाल कर दिया, आपने एक ही झटके में धनुष तोड़ दिया। तो लखन जी को उठाने के लिए जैसे राम जी झुके, गले में माला डाल दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इधर माला पड़ी और ये जितने राजा थे अपना अपना धनुष बांध लेके खड़े हो गए कि गलती से धनुष टूटा है, ये बच्चा कैसे तोड़ देगा, हम लोग इतना हिला भी नहीं पाए और ये कैसे तोड़ देगा। अब युद्ध होगा हम लोगों के साथ, अगर युद्ध में जनक जी भी आना चाहते हैं तो आए, हम लोग स्वयंवर करेंगे और सीता जी को ले जाएंगे, ये लड़का नहीं ले जा सकता। अब ये चल ही रहा था, तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो मृगकुल कमल बतंगा। परशुराम जी का आगमन हो गया। अब जैसे परशुराम जी आए, आधे राजा भाग गए और जो बचे थे वो पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करण सब दंड प्रणामा। मैं फलाने राजा का बेटा हूं, आपकी बड़ी कृपा मेरे पिताजी पर थी, मेरे ऊपर भी कृपा रखी है। बोले वो सब तो ठीक है, धनुष किसने तोड़ा। परशुराम जी ने पूछा, ये धनुष किसने तोड़ा, इतनी बड़ी गुस्ताखी। राम जी आगे आए, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई है कौ एक दास तुम्हारा।